आज का जो हमारा नया सेशन रहेगा कौन सा रहेगा, लेबाइगोस्की रहेगा। सीडीपी पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। आप लोग सीटेट के लिए, किसके लिए, सीटेट के लिए, ठीक है। वैसे उससे पहले क्लास चल रही थी, पर ये टाइम शेड्यूल चेंज हो गया, तो इस वजह से आप इनसे कंसल्ट कर लेना जो जो मैंने आपको पढ़ाया। बाइगोस्की की बात करेंगे, कंपल्सरी 2 क्वेश्चन लिख के आएगा। आप चाहो तो मैं इसको 2 मिनट में बता दूंगा कि क्वेश्चन कौन सा आने वाला है। अभी वो मैंने लास्ट क्लास बता दी थी आपको, जब मैं पहली क्लास लूंगा ना 7 जुलाई से पहले, तो मैं सारे टॉपिक को एक निचोड़ बता दूंगा कि ये आने वाला है। बाइगोस्की से 2 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन जब लास्ट क्लास मैंने लिया ना सामाजिकरण वाली, वो यहां पर भी आती है। अब एक बात समझना कि एक लेब बाइगोस्की होता है और एक कोहलबर्ग होता है, और एक प्याजे होगा। मान लीजिए एक क्वेश्चन तो आपसे ये पूछेगा इन तीनों ने कौन कौन सा सिद्धांत दिया है, तो लेब बाइगोस्की ने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया, कोहलबर्ग ने दिया नैतिक विकास का सिद्धांत, और जीन पियाजे ने दिया संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। एक बात समझना आप, लेकिन जब कोहलबर्ग की हम बात करते हैं और यहां पर जो नैतिक विकास होता है, तो ये नैतिक विकास प्याजे ने भी दिया, और प्याजे ने नैतिक विकास की 2 अवस्थाएं बताई हैं। वो कभी कभी अब आपसे पूछा जाए, सपोज समझना कि अगर ये वाला शब्द आ रहा है और ऑप्शन में कोहलबर्ग नहीं है, तो राइट आंसर आप किसको लगाएंगे। अगर ये वाला ऑप्शन शब्द शब्द आ रहा है और ऑप्शन में दोनों है, तो राइट आंसर किसको लगाएंगे। मान लीजिए अगर मैं एग्जांपल के तौर पर आपसे ये कहूं, अगर मान लीजिए 90% में सबसे ज्यादा पहचान नैतिक विकास की किससे होती है, कोहलबर्ग से, और 10% में किससे होती है। कहते हैं कभी कुछ न मिलने से कुछ तो मिल जाए। अगर नैतिक विकास कोहलबर्ग नहीं आ रहा, तो फिर हम किसको लगाएंगे, और अगर दोनों आते तो फिर किसको लगाएंगे, समझना। लेकिन प्याजे और बाइगोस्की, इन्होंने एक शब्द ये वाला भी दिया है कि इन्होंने चर्चा की बात की है। चर्चा का मतलब एक भाषा की बात की है, समझना। अब भाषा 2 प्रकार की है, चर्चा 2 प्रकार की होती है। एक होती है आत्म केंद्रित, जिसका दूसरा नाम हो सकता है व्यक्ति केंद्रित, और एक होती है अहम केंद्रित। अगर हम इन दोनों के शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं, तो ये जो अहम केंद्रित होता है, दूसरों से बात करना, और आत्म केंद्रित या व्यक्ति केंद्रित जो होता है, स्वयं से बात करना। अगर मैं आप लोगों से ये वाली बात बोलूं कि मान लीजिए ये जो आत्म केंद्रित है और व्यक्ति केंद्रित है, किसके अंतर्गत आएगी, तो आपको कौन बताना है। जब हम दूसरों से बात करते हैं तो 2 व्यक्ति मिल जाएंगे, ये क्लियर बात है। जब 2 व्यक्ति मिल जाएंगे तो किसका निर्माण होगा, तो आपको पता किसका निर्माण हो जाएगा, तो आप बता देंगे समाज का निर्माण होगा। और जब समाज की बात होती है तो किसकी बात करेंगे हम, बाइगोस्की की, सामाजिक विकास का सिद्धांत। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि मान लीजिए एक रीमा नाम की लड़की है, कपड़ों पर इस्त्री करते हुए अपने आप से बात करती है। किसने टारगेट किया है, अपने आप से बात कर दी तो आत्म केंद्रित होगा, और आत्म केंद्रित की बात हो रही तो किसने किया है, क्लियर है। अगर मान लीजिए कोई भी नाम दे सकता है, वो नाम देने के बाद वो परिवार में अपने किसी से बात करती है, तो किस वार्ता या किस चर्चा को प्रोत्साहित कर रही है, तो आपको बताना है। एक बात समझना, इस अहम केंद्रित को आप स्वयं से मन ले लेना, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा ना कि जब रीमा नाम की लड़की कपड़ों पर इस्त्री करते हुए स्वयं अपने आप से बात करती है, तो पहला ऑप्शन कौन सा होगा और लास्ट डी ऑप्शन कौन सा होगा, वो आपको दूसरे पे जाने नहीं देगा। अच्छा एम के लगाओ पहले पे, समझ के। जब दूसरों से बात करे तो क्या कहलाएगा, और जब स्वयं से बात करे तो क्या कहलाएगा, और जब दूसरों से बात करे उनके जनक कौन है, और जब स्वयं से बात करे उनके जनक कौन है। अब इन तीनों को समझे। इस प्याजे की जो बात होती है वो पूर्ण रूप से किसकी होती है, बुद्धि की होती है। कोहलबर्ग की जब भी बात होगी किसकी होगी, नैतिक की होगी। और बाइगोस्की की बात होगी जब किसकी होगी, समझना। अब इन तीनों में अगर मैं आपको एक सेंटेंस ये वाला पूछूं कि इन तीनों में कौन कौन सा, नैतिक, बुद्धि और सामाजिक, तीनों जन्मजात कौन कौन से हो सकते हैं, तीनों में से सामाजिक है,
नैतिक है और बुद्धि है। नैतिक विकास हमेशा जन्मजात होता है और सामाजिक विकास सोसाइटी में रहते हैं, अर्जित करते हैं, उसको अर्जित करते हैं। और नैतिक को जन्मजात बोल सकते हैं, नैतिक को हम जन्मजात बोल सकते हैं। बोलिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। नैतिक विकास जो होता है उसको जन्मजात बोलते हैं या अर्जित बोलते हैं। सामाजिक विकास की बात आपने बोल दी कि साहब ये अकॉर्डिंग आपके कैसा है, अर्जित प्रक्रिया है। अब हम आपसे ये पूछ रहे कि नैतिक विकास, जो नैतिक प्रक्रिया या नैतिक जो विकास है वो जन्मजात है। आपने बोला यस। अब जो बुद्धि है वो जन्मजात है या अर्जित है? बोलिए। अच्छा, पहला इसको छोड़िए, आप ये जानते हो नैतिक विकास किसे कहते हैं? ये तो आप जानते हैं नैतिक विकास किसे कहते हैं? किसे कहते हैं नैतिक विकास? अच्छे जो गुण होते हैं, अच्छे गुण कौन कौन से होते हैं? अपनों से बड़ों का आदर करना और बड़े छोटों का आदर करें, यह भी एक गुण अच्छा है। बुरे गुण कौन से होते हैं? बुरे गुण, बुरे गुण कौन से होते हैं? एक होता चरित्रवान और एक होता चरित्रहीन, जिसको हम क्या बोलते हैं, करेक्टरलेस। नाम सुना है? करेक्टरलेस जो होता है वो चरित्रहीन बोलता है। कंफर्म है? अब मान लीजिए ये मैडम इनके पैसे चुरा के ले गए, इनकी गलत आदत है, तो ये नैतिक विकास के अंतर्गत आ सकता है? नहीं आएगा। क्यों? अच्छा, जो हमारी अच्छी आदतें हैं वो कौन कौन सी होती है, वही तो मैं पूछना चाह रहा हूं। नैतिक विकास ऐसे थोड़ी ना होता। आपने जन्मजात बताया, जन्मजात कभी होता ही नहीं। कैसी प्रक्रिया है, तो आपको क्या बता देनी है जी? बुद्धि हमेशा जन्मजात मानी जाती है। अगर ऑल ओवर पूछिए वैसे दोनों होती है, लेकिन कैसी होती है? जन्मजात। बिल्कुल मान सकते मैडम, बिल्कुल मान सकते, बिल्कुल मान सकते हैं, बिल्कुल सीखा जाता है मैडम। सामाजिक और नैतिक विकास हमेशा जन्म के बाद प्रारंभ होता है, लेकिन बुद्धि जो हमारा विकास है वो जन्म से पहले स्टार्ट हो जाता है। कभी आपने सुना है कि जब बच्चे का जन्म होता है कि बच्चा थोड़ा सा पागल पैदा हुआ है, वो प्रेगनेंसी के टाइम पे जब माता का स्वास्थ्य, अगर मान लीजिए माता को खान पान अच्छा नहीं मिल पा रहा है या हाई डोज की दवा खा ली, तो इनका असर पड़ सकता है, बच्चे पर पड़ सकता है। ये थोड़ा सा बताया कि ये मान लीजिए हमारा ये है, ये नैतिक विकास आते हैं दोनों। लेकिन मेन मुद्दा यहां पर ये कि जो मैंने एक शब्द ये लिखा करेक्टरलेस, ये क्या होता है? और एक ही एग्जांपल रहता है मेरा। सीसी का नाम सुना है? सीसी, करेक्टर सर्टिफिकेट। आपने पूरे साल उस क्लास में मास्टरों की पिटाई की है, लेकिन अगर आपके पापा हैं दमदार तो आपके सर्टिफिकेट पे ये लिखा जाए कि ये बच्चे एकदम शिष्टाचार है, तो वो हमारा करेक्टर है, वो करेक्टर है। मान लीजिए आपके घर में आपकी चलती है, आप अपनी मम्मी की एक भी नहीं चलने देते, लेकिन फिर भी मम्मी आपकी अपने आपको या आपको सही साबित करने के लिए समाज में ये बताते कि मेरी बेटी बहुत अच्छी, तो ये करेक्टर है। ये बात आपकी ठीक है कि नैतिक में आएंगे दोनों गुण, लेकिन जब आपकी गलत आदतें हैं तो आप नैतिक प्राणी हुए कहां? अगर आप चलते चलते किसी के पैसे चुरा के ले जा रहे तो आप नैतिक प्राणी हुए कहां? आप सामाजिक प्राणी हुए कहां? सामाजिक और नैतिक प्राणी का मतलब होता है कि आप दूसरों को ध्यान में रखकर कार्य कर रहे हैं। अगर मैं आपको यहां पर पूरे 3 महीने पढ़ाने के बाद ऐसा पढ़ा के चला जाऊं कि सीटेट में 1 नंबर न फंसे, मैं नैतिक सामाजिक प्राणी हूं। अगर मुझे जरूरत पड़े तो मैं आपके लिए मैराथन क्लास लूं, आपकी परेशानियों को समझूं, तो मुझ में सामाजिकता का गुण पाया जा रहा है, क्योंकि मैं आपको समझ रहा हूं। तो क्या ये वाला शब्द नैतिक प्राणी में आ सकता है? और एक बात तो ध्यान रखिएगा, जब तक किसी व्यक्ति में यह नहीं होगा तब तक उसमें उसका विकास नहीं होगा, नैतिक विकास। क्योंकि आप अपने आप से ये वाली बात कहते हो कि मैं बहुत अच्छा प्राणी हूं, आपसे कहने से ना होगा। सामाजिक, जब दूसरे व्यक्ति आपको बताएंगे आप ठीक है, तभी। मैं अपने आप को कहता हूं कि मैं बहुत अच्छा टीचर हूं, क्या आप मान लेंगे? लेकिन जब मैं आपको पढ़ा के जाऊंगा तभी तो बताएंगे सर आप बेकार एक अच्छे हैं। आप अपने आप को कहते रहो, मान लीजिए तुक्का, आपने कभी सीटेट की पढ़ाई नहीं की, तुक्के में आपके 90 नंबर आ गए, तुक्के में। अरे मैंने देर रात मेहनत की थी, देर रात। अरे वो तो सामने वाले को पता है ना कि आपने 1 मिनट नहीं पढ़ा था।
तो ये जो नैतिक और सामाजिक जो विकास होता है वो कौन बताते हैं? अन्य लोग ही तो बताते हैं, अन्य लोग ही तो बताते हैं। अब कभी कभी आपको ये भी लगता है कि सर, आपने कहावत सुनी, अपना काम बनता बाहर में जाए जनता, कि सर मेरे अपने काम से मतलब दुनिया क्या कहे ना। हमें समाज को भी देखने के चलना है कि समाज किस तरह का बिहेवियर आपसे चाह रहा है। और इन दोनों की जो नींव रखी जाती है वो कहां से रखी जाती है? तो नींव जो रखेगी वो कौन रखेगी? बुद्धि रखेगी। अगर मान लीजिए आपकी ये बुद्धि ढंग से कार्य नहीं कर रही है तो क्या आप में अच्छा सामाजिक विकास, अच्छा नैतिक विकास हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। और ये इसका दूसरा नाम जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। तो आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो किस पर करने जा रहे हैं? नहीं, सामाजिक विकास पर, लेव वाइगोत्स्की। अच्छा, आपसे क्वेश्चन ये वाली बात पूछी जाए, लेव वाइगोत्स्की कहां के निवासी थे? पता है कुछ? रूस के। अच्छा, रूस के और एक और लिखा के गए, कौन हो सकते हैं बताइए? लिखो। अगर इनके जन्म की हम बात करें, इनका जन्म कब हुआ तो आप बताएंगे 1896 में हुआ। अगर इनकी मृत्यु की बात करें 1934 में हुई थी। जन्म हुआ था इनका रूस में, और इनको मनोचिकित्सक भी माना जाता था। क्या माना जाता था? मनोचिकित्सक माना था। अब देखो, जब हम वाइगोत्स्की की बात करेंगे ना, एक तो हमें जेडपीडी पढ़ना है, जेडपीडी। एक हमें एमकेओ पढ़ना है, एक हमें एससीडी पढ़ना है, और एक हमें स्कैफोल्डिंग पढ़ना। बात मत करिए। इनके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है? ये 4 पॉइंट ऐसे हैं जो पूरे वाइगोत्स्की को डिफाइन करेंगे। ये हमेशा आपका 100% आएगा ही आएगा, एक नंबर। स्कैफोल्डिंग आता ही आता है। अगर ऑल ओवर, अगर मैं यहीं पर थोड़ा सा डिफाइन करूं, अगर मान लीजिए वाइगोत्स्की की हम बात कर लेते हैं, तो एक आएगा समाज, दूसरा जो आएगा वो आएगा समुदाय, एक जो आएगा रहन सहन, एक जो आएगा संस्कृति, एक जो आएगा सामाजिक अंतःक्रिया। अगर ये वाले शब्द आपको किसी क्वेश्चन में दिख जाते तो आपको कौन लगाना है? बस एक क्वेश्चन यही बनेगा और कुछ नहीं होगा। अब एक क्वेश्चन जो बनाने लग गया है वो एक इसकी अवस्थाओं से बनाने लग गया कि अवस्थाएं इसकी कितनी हो सकती हैं, जो अभी डिटेल में पढ़ेंगे, पर थोड़ा बहुत मैं आपको बता दे रहा हूं अभी। अवस्थाएं, अगर वाइगोत्स्की की बात करें कि वाइगोत्स्की की अवस्थाएं कितनी हैं, तो आप लोगों ने पढ़ी है कि वाइगोत्स्की की कितनी अवस्थाएं हो सकती हैं? वाइगोत्स्की की कितनी अवस्थाएं हो सकती हैं? कितनी हो सकती है वाइगोत्स्की की अवस्थाएं? सामाजिक, शॉर्ट में लिख दिया तुमने। अवस्था वाइगोत्स्की। अच्छा, एक वाली बात बताइए, वाइगोत्स्की पढ़ा आप लोगों ने? कंफर्म है? वाइगोत्स्की पढ़ा है? बताइए। देखो, अगर हम अवस्थाओं की बात करें तो कितनी बताई यहां पर? 3 बताई हैं। एक बताई इन्होंने शैशव अवस्था, दूसरी जो बताई है वो बताइए बाल्यावस्था, और तीसरी जो बताई है वो कौन बताइए? सर, लास्ट ईयर क्वेश्चन ये पूछा गया, वाइगोत्स्की की किस अवस्था में एक बालक किसी समाज का सक्रिय सदस्य बन जाता है? तो कौन सी अवस्था बताएंगे हम? सक्रिय सदस्य। अगर आपसे ये वाली बात पूछे, वाइगोत्स्की के अनुसार वाइगोत्स्की की किस अवस्था में एक बालक में सामाजिक विकास प्रारंभ होता है? वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग किस अवस्था में एक बालक में सामाजिक विकास प्रारंभ होता है? तो आपको कौन सी बात अवस्था बतानी है? सामाजिक विकास प्रारंभ होता है। अगर ये वाली बात बोली जाए, किस अवस्था में वाइगोत्स्की में एक बालक में सामाजिक विकास अनुकरण के द्वारा होता है? अब तो बता देंगे, एक ही बच्ची है साहब, ये कहां जाएगी छूट के। तो कौन सी हमारी? शैशवावस्था। अब थोड़ा सा आप लिखिए,
लिखो, वाइगोस्की ने माना बालक के विकास में सामाजिक विकास भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिसमें वह किसी समाज के रीति रिवाज, परंपराएं, संस्कृति आदि को ग्रहण करता है और एक सामाजिक प्राणी बनता है। आप लोग सामाजिक प्राणी हैं? लिख लीजिए। और क्या बनता है? सामाजिक प्राणी बनता है। अगर आपसे ये वाली बात बोलिए, सामाजिक विकास कब से प्रारंभ होकर कहां तक चलता है? जन्म से मृत्यु, जन्म होने के बाद प्रारंभ हो जाएगा, मरने से 1 सेकंड पहले तक चलेगा। कंफर्म है? हाँ, पीछे लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। जेडपीडी को पढ़ा है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो होता है, समीपस्थ विकास का सिद्धांत, जो भी पढ़ाएंगे इनको। मैंने आपको एक क्लास में संस्कृति बहुत अच्छे से बताई थी और सभ्यता भी बहुत अच्छे से बताई थी। इन दोनों के जनक किनको लगा दें? समाज और संस्कृति के जनक किसको लगा दे? बताया मैंने जनक? वाइगोस्की लगा दे, वाइगोस्की हमेशा लगाना। लेकिन जब हमारा सुपर टेट एक हुआ था ना 69,000 वाला, नहीं 68,500 वाला, तो मैं एक क्वेश्चन पूछा गया था, संस्कृतिकरण के जनक कौन है? तो आप फुटनोट में कहीं पर लिख लेना, हो सकता है टेट का नोटिफिकेशन आपको मई में मिल जाए। एक होता पश्चिमीकरण और एक होता आधुनिकीकरण। इन तीनों के जो जनक हैं डॉक्टर श्रीनिवासन हैं, जो आपके सुपर टेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संस्कृतिकरण के जनक पूछे डॉक्टर श्रीनिवासन, पश्चिमीकरण के जनक पूछे या आधुनिकीकरण। और आधुनिकीकरण को एक शाब्दिक अर्थ में मैं बता के गया था। क्या होता है आधुनिकीकरण? मैं बता के गया था इसको कि इसका शाब्दिक अर्थ है ये वाला शब्द आए तो आपको कौन सा राइट आंसर लगाना है? वर्तमान। अगर वर्तमान ना आए तो? और क्या बता के गया था? आधुनिकीकरण को बता के गया था 3 शब्दों में कि इन तीनों के प्रेजेंट कौन करेगा। हाँ, एक तो वर्तमान की बात करता है आधुनिकीकरण, एक और बता के गया था। हाँ, आधुनिकीकरण पढ़ा है? हाँ, पीछे। हाँ, वर्तमान ही बताया था, बाकी 2 और नहीं बताए थे। एक वर्तमान बताया था, एक वैज्ञानिक बताया था, एक तकनीकी बताया था और एक बाल केंद्रित बताया। कोई बात नहीं, आप मुझसे बोल दो, मैं पढ़ लिया करूंगा। आप बस थोड़ा रिलैक्स होकर आराम से आराम करिए, क्योंकि ये समय लौट के नहीं आने वाला है। हो गया? एक शब्द में आपको यह बता के, समाज की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? परिवार कितने प्रकार का पढ़ा के गया था? मैं बताया था, मैंने थोड़ा ऐसे हो रहा। कौन कौन सा? बंद और खुला परिवार।
तो समाज बंद खुला पढ़ा के गए, परिवार एकल और संयुक्त होता है। थोड़ी सी मेहनत करो, सीडीपी उंगलियों पर रट जाएगी। और हम इतने वो हैं, हम बिल्कुल पढ़ेंगे ना, मेहनत करेंगे नहीं, क्या करें। हो गया। एक चीज और मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये वाले शब्द कहीं पर दिखाई दें, बात किसकी हो रही है, ये वाली बात ध्यान रखना। इसका फोल्डिंग को नाम जानते हैं आप लोग? अभी बताऊंगा। जिसको पाड़, ढांचा, मचान, पैठ, चबूतरा, चौखट, ये सारे नामों से जानता हूं। और सिर्फ इसका एक मेन उद्देश्य होता है कि जब आप किसी समस्या पर अटकें तो आपसे ज्यादा जो व्यक्ति जानता वो थोड़ी देर के लिए आपकी सहायता कर दे। यानी वयस्क व्यक्ति द्वारा अस्थायी रूप से जो सहयोग किया जाता है उसको हम स्कैप फोल्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको ये वाली बात बताता हूं, समझना। अगर मान लीजिए सीटेट में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 150। अब इसमें से 130 क्वेश्चन आपने बिना किसी की सहायता लिए आराम से सॉर्ट आउट कर लिए कि 130 क्वेश्चन मुझे समझ में आ रहे हैं, लेकिन इसमें से बच्चे कितने हैं? 20 क्वेश्चन, लेकिन ये 20 क्वेश्चन मुझसे नहीं आ रहे हैं। अगर मान लीजिए ये 20 क्वेश्चन नहीं आ रहे तो आप उस व्यक्ति से पूछोगे जो आपसे ज्यादा जानता होगा। भाई अगर वो आपसे कम जानता और किसी को 110 आ रहे तो आपको तो 130 ही आ रहे हैं। तो जो आपसे ज्यादा जानता होगा उसी से आप इनको सॉर्ट आउट करोगे, ये 20 क्वेश्चन को बता दीजिए, तो वो आपको परमानेंट बताएगा। थोड़ी देर के लिए 20 क्वेश्चन को बता देगा, फिर आप उसकी सहायता से उन 20 क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। थोड़ी देर के लिए तो बताएगा। तो आपको ये वाली बात बताने के इसका फोल्डिंग का शाब्दिक अर्थ होता है अस्थायी सहयोग देना, अस्थायी सहायता करना। और ये जो अस्थायी सहायता जो की जाएगी वो किसी ज्ञानवान व्यक्ति द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी? ज्ञानवान, जो खुद से ज्यादा जानता होगा, जिसको वाइगोस्की ने क्या नाम दिया है? MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। जो बाद में किसका नेम चेंज हो गया था? ZPD का, फिर इसी का नाम चेंज करके क्या नाम कर दिया है? बात एक ही है। जब किसी ज्ञानवान व्यक्ति द्वारा किसी कम ज्ञानवान व्यक्ति को थोड़ी देर के लिए जो सहायता दी जाती है उसको क्या नाम दिया गया है? आपने पहाड़ का नाम सुना? पहाड़, पहाड़ जानते हैं? हाँ, वैसे नॉर्मल वे में पहाड़ जानते हैं आप लोग? क्या होती है पहाड़? अरे लेंटर जो पड़ते हैं तो सपोर्ट जो लगाते हैं वो पहाड़ी तो होती है। तो वो परमानेंट लगा दी जाती है कि जब तक रुक जाती है, जब तक लेंटर आराम से सही हो जाए। तो क्या है वो? परमानेंट है कि नॉन परमानेंट है? परमानेंट लगाई दे, अस्थायी होती है। और यहां पर सहायता कौन सी दी जाएगी? बस इतना समझ लेना है। आगे चले। सोशल कल्चर डेवलपमेंट, सामाजिक सांस्कृतिक विकास, बात एक ही है, लिखा तो मैंने यहां पर। अच्छा वो फुल फॉर्म में अभी बताऊंगा। संस्कृति जो होती है वो समाज का अस्तित्व है, और किसी देश की जो पहचान होती है वो संस्कृति से होती है, सभ्यता से। सभ्यता किसे कहते हैं? जो हम ढाल लेते हैं स्वार्थ के अनुसार, दूसरे को दिखावा। अगर मान लीजिए मैं आपसे ये बोलूं भारत देश की जो संस्कृति है वो सादगी में सुंदरता है, सुने हैं? अभी दो चीज आप समझिएगा। एक होता है वैलेंटाइन डे, नाम सुना है? कब मनाया जाता है? उसकी याद में एक और चीज और होती है 45 को, वैलेंटाइन डे। और एक होती है करवा चौथ, नाम सुना इसका भी? समझना, समझा क्या रहा हूं? अब दो चीज मैंने आपको पढ़ाई है, एक पढ़ाई है संस्कृति, क्या पढ़ाई है? और एक चीज मैंने आपको क्या पढ़ाई है? समझना। सभ्यता का शाब्दिक अर्थ हमने ये बताया कि जब हम किसी दूसरे के बिहेवियर को अपने स्वार्थ के अनुसार दूसरे को अच्छा दिखाने के लिए अपना लेते हैं, जिसका हमारे से कोई लेना देना नहीं है, वो हमारी क्या कहलाती है? और किसी देश की जो पहचान होती है वो किससे होती है? अब अगर हम करवा चौथ को लॉक करना चाहें तो वो किससे करेंगे? संस्कृति से, सभ्यता से। सोच समझ कर आंसर देना। करवा चौथ जो आप जानते हैं उसको संस्कृति से लॉक करेंगे, सभ्यता से लॉक करेंगे? आप पता है मैं तो उसी से कर दूं, मैं तो अभी मेरे हाथ में उस पेन है, बाकी मैं आपके इशारों पर नाच रहा हूं। किससे लॉक करेंगे? और वैलेंटाइन डे किससे करेंगे? अच्छा ये भी सभ्यता से। एक म्यान में एक ही तलवार रहेगी, रहेगी म्यान में एक म्यान में एक ही तलवार रहेगी। तभी तो आपको वो पढ़ा रहे हैं ये SCD, तभी तो बता रहे हैं सोशल कल्चर डेवलपमेंट, तभी तो समझ में आएगा। मेरे एग्जाम्पल टोटली जो होंगे वो खुद पर और तुम पर ही होंगे। जब एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो वो कोई सा भी ऑप्शन बना के दे दे, पर टेंशन लगा देंगे। अब बताएं, करवा चौथ को सभ्यता से लगाऊं संस्कृति से? संस्कृति लॉक कर।
और इसको कन्फर्म है, ध्यान रखिए, क्योंकि हमारे देश की पहचान आपने देखा ना, जब शादी होती है तो जब 7 फेरे लिए जाते हैं तो कहते हैं अब 7 जन्म तक हम आपके हो चुके हैं, ये वाली बात होती है। लेकिन वैलेंटाइन डे में ऐसा कुछ, लेकिन भारत देश में भी वैलेंटाइन डे की मान्यता है ना, तो क्या ये क्या है, हमारा स्वार्थ है। लेकिन आपने देखा होगा जब अंग्रेज लोग ताजमहल देखने आते हैं तो साड़ी पहन के फोटो खिंचवाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ना हमारे देश की सादगी में सुंदरता है। साड़ी पहनना हमारे देश की खूबसूरती है, जो कहां पर होती है, जिससे जिसकी पहचान होती है वो हमारी क्या कहलाती है। और अगर मैं आपसे ये वाली बात बोलूं कि संस्कृति बड़ी होती है या सभ्यता बड़ी होती है, संस्कृति का एक छोटा सा हिस्सा क्या है हमारा, जो परिस्थिति के अनुसार चेंज होता रहता है, लेकिन संस्कृति को आप चेंज कर सकते हैं, बस इतना समझना। अब डाली हेडिंग सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। इसका एक और नाम है समीपस्थ विकास का सिद्धांत। और इसका एक और नाम है सामाजिक विकास का सिद्धांत। इन तीनों के जनक की बात करें तो कौन लगाएंगे हम, जी ये सिद्धांत है। चलो मैं पूरा लिख दिया करूंगा, कोई बात नहीं, सिद्धांत लिख रहा हूं थोड़ा शॉर्ट में, पूरा लिख दिया करूंगा। अब आप डालेंगे हेडिंग MKO। क्या होता है ये समझिए। जब एक व्यक्ति कुछ सीखने के लिए अन्य व्यक्तियों का सहारा लेता है, जिसके द्वारा या जिससे वह अपने लक्ष्य व उद्देश्य की प्राप्ति कर सके। जैसे जब एक व्यक्ति किसी समस्या पर, बात मत करिए आप लोग, अटक जाता है तो वह अपने से ज्यादा ज्ञानवान व्यक्ति का सहारा लेकर उस समस्या का समाधान करता है, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया है, MKO। समझ में आ रहा है? ये मैंने स्पेशल लिख दिया, आपको समझ में आ जाए, बस आपके सीटेट उसमें ये पूछेगा MKO की फुल फॉर्म क्या है, मोर नॉलेजेबल अदर है।
मोर नॉलेजेबल। ठीक है। अगर SCD की पूछे, सोशल कल्चरल डेवलपमेंट। अगर ZPD की पूछे, जोन ऑफ प्रोक्सीमेंटल डेवलपमेंट। हो गया, आगे चले। इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आगे चले। ओके, लिखिए नेक्स्ट, स्कैप फोल्डिंग। हिंदी में इसको पाड़, ढांचा, मचान, पैठ, चबूतरा, चौखट। और अगर इसका अर्थ पूछे आपसे कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, वयस्क व्यक्ति द्वारा। अस्थायी रूप से सहायता करना। अच्छा, अस्थायी को अगर वो ये वाला शब्द दे देता है, मात्र, तो ठीक हो जाएगा। मात्र थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए भी सहायता दी जा सकती है मात्र के रूप में। अगर मान लीजिए मैंने आपको ये वाला शब्द बता दिया, मात्र, क्वेश्चन कोई सा भी हो, थोड़ा ध्यान रखें, एक शब्द आ रहा मात्र ऑप्शन में, क्वेश्चन कोई सा भी हो, हमें कोई मतलब नहीं है, और ये जिस ऑप्शन में आएगा क्या हम उस ऑप्शन को लगा दें? नहीं लगाए। एक और शब्द आएगा केवल, क्या ये शब्द को ऑप्शन में तो लगा दें? एक शब्द आएगा ही, क्या एक इस ऑप्शन में जाए तो इसको लगा दें? बताएं। एक और शब्द आएगा कुछ, तो क्या ये ऑप्शन में तो लगा दें? नहीं लगाए। एक और शब्द आएगा सदैव, तो ये ऑप्शन में तो लगा दें। मान लीजिए एक बालक में हमेशा सदैव सामाजिक विकास होता रहता है, तो ये सही ऑप्शन है। अगर मान लीजिए ऑप्शन कोई से भी हो, क्वेश्चन कोई से भी हो, उनके बीच में ये शब्द लगे हुए हैं, सदैव, ही, मात्र, केवल, कुछ, तो क्या राइट आंसर हो सकता है वो वाला ऑप्शन? नहीं हो सकता। एक और सी टेट में आता आपके लिए ड्रिल,
क्या ये ऑप्शन में हो तो लगा दे इसको। नहीं जानते ड्रिल, मैं बताऊं हिंदी में क्या बोलते हैं, आप जानते हैं ड्रिल को, इसको हिंदी में बोलते हैं अभ्यास। क्या इसको लगा दे, नहीं लगाए, बता दे आप, लगा दे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, अभी तो यहीं पर है, कॉपी गई नहीं है, अभी तो आयोग यहीं पर, अभी तो संशोधन हो सकता है, लग सकता है अभ्यास। वैसे नहीं, क्लियर बताइए, जो आपके मन को क्लियर बताइए, क्लियर करने के लिए क्वेश्चन, अरे सुनिए, क्वेश्चन कोई भी हमें उससे कोई मतलब नहीं है, अगर ये ऑप्शन में शब्द आता है तो वो ऑप्शन राइट आंसर लगेगा नहीं लगेगा, बात यहां पर है, क्वेश्चन से कोई मतलब ही नहीं है ना। सीटेट में 70 क्वेश्चन जो बता रहे हैं, जो उसमें से हम जो वर्ड आपको बताएंगे, तो वो क्वेश्चन कोई सा भी हो, पहले 40 मिनट अपनी बुद्धि प्रयोग करवा रहे, क्यों करवा रहे हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं कि क्वेश्चन कौन सा और ऑप्शन कौन से हैं। हम ये कह रहे हैं कि ये वाले शब्द में आपने ये बोल दिया कि इनमें से कोई ना लगाना, ये वाला लगा दे हम। अब बोलो कुछ, खाके नहीं आए, खाके मौन व्रत है, हाँ। अरे मुझे तो पता ही नहीं है, मैंने बस सिर्फ इतना पूछा कि इसको लगाए नहीं लगाए, तो फिर नेगेटिव नहीं लगाएंगे। एक और आता है स्मरण, इसको लगा दें, न लगाए। ध्यान रखना, ऐसे वर्ड जो एक छात्र में मशीनीकरण का विकास करते हैं, ये अभ्यास से, मान लीजिए आप रटते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, रटना, और ये इसका दूसरा नाम क्या है, कुछ का मतलब थोड़ी, केवल का मतलब थोड़ा, मात्र का मतलब थोड़ा, ही का मतलब सदैव ही रहेगा, ये दोनों एक होते, और ये कभी भी ऑप्शन में तो आपको नहीं लगाने। बहुत सारी ऐसी चीज होंगी जो आपको बताते चलेंगे। अब मान लीजिए एक बालक में जन्म के बाद हमेशा उसका सामाजिक विकास होता रहेगा, कभी कभी तो ऐसा सामाजिक विकास है वो घर से बाहर ही ना निकलेगा, तो क्या घर से बाहर ना निकल, अकेले कमरा में बंद है तो सामाजिक विकास हो रहा है। और सामाजिक विकास कब होगा, जब दो व्यक्ति होंगे, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के समूह क्या कहते हैं, समाज कहते हैं। और समाज की जब बात आए तो वाइगोत्स्की की बात होगी। तो थोड़ा सा बुद्धि को प्रयोग करिए, लिखिए, लिख लिया ये वाला, इसको और डिटेल में पढ़ाऊं या फिर रहने दूं, बढ़ाएं, डिटेल में लिखें। इसका फोल्डिंग, इसका फोल्डिंग का शाब्दिक अर्थ, किसी बड़े व्यक्ति द्वारा या ज्ञानवान व्यक्ति द्वारा, किसी ज्ञानवान व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को समस्या का समाधान करने के लिए थोड़ी देर के लिए उसकी सहायता की जाती है, उसकी सहायता करना, जिससे वह अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सके। ठीक है, वही वाली बात मैंने वहां पर लिखी थी। अब दो चीज आपको समझना, एक मैं आपको पढ़ा रहा हूं लक्ष्य, थोड़ा समझना इसको, एक मैं आपको पढ़ा रहा हूं उद्देश्य, और उद्देश्य के शायद मैं आप लोगों को जनक भी बता चुका हूं। जनक कौन है उद्देश्य के, शायद मैं पहले दूसरी क्लास में आपको पढ़ा के गया था। उद्देश्य के जनक, उद्देश्य के जनक, हाँ, अगर इसके जनक की बात करें, फादर्स की बात करें, तो आपको बताने बॉबेट। क्या बताने, उद्देश्य और लक्ष्य एक होते हैं, अलग अलग होते हैं, बताएं।
उद्देश्य और लक्ष्य एक होते हैं, अलग अलग होते हैं। अगर अलग अलग है तो बड़ा कौन है छोटा कौन है, एक होते हैं तो फिर बात खत्म, आगे चलते हैं। और सबका एक सिंपल फंडा ये है, आपको क्या हमें ना पता, फिर मैं बता दूंगा। डिफरेंस होते हैं, बड़ा कौन सा है लक्ष्य, और छोटा कौन सा है, परिवर्तनशील कौन सा है उद्देश्य, और अपरिवर्तनशील कौन सा है। हमेशा एक चीज जो होती है वो क्या होती है, हमारा गोल होता है, लक्ष्य होता है। मान लीजिए अभी जो आप सीटेट आप प्राप्त करना चाह रहे हैं, सीटेट जो पास करना चाह रहे हैं, वो लक्ष्य उद्देश्य है, फिर लक्ष्य कब है। हाँ आ गया याद है, सादा अब याद आ रहा है, अब याद आ रहा है। ये हमेशा क्या होता है बड़ा, और ये हमेशा क्या होता है। और जब भी कोई वस्तु छोटी होगी तो ये समझ लीजिए वो कैसी होगी, परिवर्तनशील होगी। और ये हमेशा कैसा होता, अपरिवर्तनशील। बस इतना याद रखना, पूछ सकता है। उद्देश्य के जनक सुपर टेट में आपसे पूछेगा, फिर बाद में मत कह देना कि सुपर टेट का पढ़ा रहे सर। तो चुगली बहुत करते हैं आप लोग। चुगली करना अर्जित माना जाता है। चुगली का दूसरा नाम बुराई करना होता है, बुराई का दूसरा नाम होता है धोखा देना होता है। मान लीजिए आज मेरी क्लास है वो 12 बजे से हो रही है और आप घर से 12 बजे निकले हैं, जबकि आप पार्टी कर रहे थे, आप कोल्ड ड्रिंक पीने में आपने 20 मिनट गुजार दिए। घर से लेकर यहां तक आपको पता है कि संजय सर आपसे ये वाली बात पूछेंगे लेट कैसे आए, तो वहां से वहां तक दिमाग में कौन कौन से प्लान चलने का, ऐसा कौन सी चीज बतानी है जाते संजय सर यूके में कहना बैठ जाओ मैडम। किसी ने बताया था आपको ये सारी चुगली करना बुराई करना है कि दिमाग ही चल रहा था अपना। तो फिर अर्जित कैसे हुआ, अर्जित कैसे हुआ। अर्जित वो प्रत्येक वस्तु होती है जो सिखाई जाती है। चुगली करना सिखा रहे हैं, मम्मी सिखाती है चुगली करना कि बेटा चुगली गाटम पे ऐसे करना है। आप सर मैं तो करेक्ट 11:50 पर निकलने वाली थी, तभी मम्मी के मायके से मेरे नंसाल से मामा जी आ गए, बस उनको नाश्ता देने में मैं लेट हो गई, जबकि खुद अपना लेट हुए। तो चुगली करना जन्मजात हुआ अर्जित हुआ, की है कभी चुगली। अर्जित कैसे हुआ, थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आप बताएं, आपने बोला अर्जित किया, मैं तो फिर डिफाइन करूंगा। अर्जित वो प्रत्येक वस्तु होती है जो किसी के द्वारा सिखाई जाती है। चुगली करना एक हमारा बिहेवियर है। कभी आपने गांव के लेडी को चुगली करते सुना, तीसरे व्यक्ति को सुनने में नहीं आता है, ऐसे बात कर लेते वो। तो क्या हम उनको सिखाते हैं। मान लीजिए अभी आप ये वाली बात बोल रहे हैं कि ठीक है छोटेपन पर नहीं करते, या अभी आप नहीं कर रहे, लेकिन आने वाले जब आप नए जीवन की शुरुआत करेंगे, मैरिड लाइफ में आप जाएंगे, तो वहां पर बहुत जरूरत पड़ेगी, कुछ सुननी भी पड़ेगी, कुछ उनको सुनानी भी पड़ेगी। तो क्या मम्मी मायके से भेजेंगी सिखा के। है? अभी आपने बोला सब चीजें सिखाई नहीं जाती हैं, जो सिखाई नहीं जाती वो नेचुरल प्रवृत्ति होती है, जिनका नाम होता है मूल प्रवृत्ति। क्या होता है, मूल प्रवृत्ति। आपने एक बार सुना है वो घड़ा, समझना घृणा जन्मजात अर्जित है। सब नहीं मैडम, ऐसा सब कैसे हो जाएगा, 14 मूल संवेग हैं वही होंगे जन्मजात, सब कैसे हो जाएंगे। घृणा जन्मजात अर्जित है, हाँ जन्मजात होता है। किसी को देख के मुंह बनाना, बनाया कभी किसी को देख के मुंह, बन जाता ऑटोमेटिक। हमेशा बुराई और चुगली में उस व्यक्ति की करते हैं जिसके हम बराबर ही नहीं कर सकते। जो तुमसे खुद लो में है आप उसकी बुराई करेंगे। तभी आपने मान लीजिए अगर हम सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं, सचिन तेंदुलकर ने कभी हार्दिक पांड्या की बुराई करी है, लेकिन हार्दिक पांड्या सचिन तेंदुलकर की बुराई कर सकता है। भाई जो व्यक्ति एक अच्छे स्तर पर है वो छोटे लोगों की बुराई थोड़ी ना करेगा, वो उससे ऊपर उन लोगों की कमी निकालेगा। कभी आपने जो घड़ा भरा हुआ होता पूरा, कभी उससे पानी छलकता हुआ देखा है, लेकिन जो बीच में होता है वो छलकता क्यों, इसका शब्द कर जानते हैं पेडागोजी में। जो कम पानी भरा होता है ना, वो उछल उछल के ये बताता है कि मुझे भी देखो मैं भी भरा हुआ हूं उसमें। जिसमें कम ज्ञान होता है ना, वो अपने आप को शो अप कराने की कोशिश करता है। वो जो पूरा होगा वो रिलैक्स होगा। मान लीजिए अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं और अभी आप पढ़ रहे हो और आपका पेपर बहुत अच्छा हो गया, और आपका पेपर ये मान लीजिए आपका 20 नंबर आराम से ठीक हो गया, तो आप किसी डिस्कस नहीं करोगे, आप सीधा आओगे पेपर चेक करने के बाद रख दोगे, आपको पता मेरा पास है। लेकिन ऐसा स्टूडेंट जिसका एक क्वेश्चन ये फंस गया हो कि इसका फोल्डिंग का शब्द अर्थ क्या है, अस्थायी रूप से सही, वो उसका सही हो गया, पेपर बहुत अच्छा है था, पेपर पूरा फंसा है, पूरे काउंट करें 120 नंबर रख दिया, जब आंसर किया है तो नंबर कितने आए, 39। वो हमारा क्या कहलाता है,
घृणा ये मूल संवेग है, और सबसे ज्यादा घृणा गर्ल्स में पाई जाती है, बॉयज में। अभी पढ़ाएंगे, ये तो नेचुरल चीज, आप बताओगे नहीं फिर भी मैं आपको डिस्कशन करूंगा, बताएं जी। आप बोलिए ना, फिर भी हम बोलने वाले थे। बुराई करना गर्ल्स में ज्यादा पाया जाता, बॉयज में? गर्ल्स में। झूठ बोलना गर्ल्स में पाया जाता, बॉयज में? जी जी हाँ, सबसे ज्यादा झूठ बोलना किस में पाया जाता है? बॉयज में। चोरी करना सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? किस में? बॉयज में। लॉक कर दें? हाँ, ये गर्ल्स में पाया जाता है। कभी कभी कहते हैं ना कि चोरी करना, नहीं इक्वल कैसे हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते, लिखिए वाइगोत्स्की की अवस्थाएं। थोड़ा सा मैं आपको एक चीज बताऊं, जैसे कभी कभी मैं आप लोगों से बात मत करिए, जैसे कभी कभी मैं आप लोगों से ये वाली बात बोलता हूं ना कि ये जन्मजात कौन सा है और अर्जित कौन सा है, और आप इसका अंदाजा नहीं लगा पाते। सुनिए, ये बता दे रहे हैं, इसके अंतर्गत वो प्रत्येक वस्तु आएगी जिसके अभाव में आप जीवित ना रह सकेंगे। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 1 महीने 2 महीने 1 साल बाद आप उसके बिना मर जाएंगे। और ये वो प्रत्येक वस्तु होगी जिस 7 जन्म तक मोड़ ना मिले ना, तो मैं ऐसा कैसे ही रहूंगा। अब क्वेश्चन आपसे यूपी टेट में और सी टेट में ही पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्जित है या जन्मजात है। अब मान लीजिए एक शब्द मैंने लिखा आत्मगौरव, किसके अंतर्गत आएगा? आहो प्रेरक से मैं आपको पढ़ाऊं ना, मोटिवेशन वाला, ये इसमें आत्मगौरव जन्मजात होगा अर्जित? अच्छा मान लीजिए मैं बिल्कुल पढ़ा लिखा ना हूं, मेरा सुबह काम यह सुबह खाना पीना मस्त आराम से रहना, मुझे किसी ने कोई ये नहीं कहा कि लड़का अच्छा है, तो क्या मैं मरेगा? क्या मेरा कुछ हो जाएगा? अगर आपसे कोई ये ना कहेगा आप अच्छी लड़की है लड़की नहीं हो, तो क्या कर लियो, फिर भी आप हस्त पुष्ट हैं, क्या हो गया? ये समाज के द्वारा प्रदान किया जाता है। और अगर यहां पर ये वाला शब्द हो थकान, जन्मजात अर्जित है? अरे आपको मैं 2 घंटे पढ़ा सकता हूं, 3 घंटे 4 घंटे, आप 10 घंटे 20 घंटे 4 दिन पढ़ लोगे। एक समय ऐसा हो पूरा माइंड फेल होगा, माइंड फेल होगा तो हार्ट अटैक हो, हार्ट अटैक हो तो हॉस्पिटल में लोगे, हॉस्पिटल में के बाद फिर क्या होगा? शमशान घाट में मिलोगे। आप अपने ऊपर अप्लाई करके देखा करके, मान लीजिए थकान कितने प्रकार की होती है, अब जो बताओ। अगर सच में ढंग से आपने सीडीपी मुझसे पढ़ ली ना, तो सीडीपी यूपी टेट की तो 5 मिनट में होगी और सी टेट की 8 मिनट में होगी, इतना मैं आप गारंटी दे रहा हूं। और पढ़ाने से पहले बोलता ईमानदारी से पढ़ना। अरे 2 प्रकार की थकान होती है, शारीरिक और मानसिक। खतरनाक कौन सी होती है? मानसिक, जो हार्ट अटैक लेके आती है। मान लीजिए अभी मैं आपको लिखा रहा हूं, थकान भी कह के नहीं आती। मान लीजिए मैं लिखा रहा हूं, मैंने आपको 40 मिनट लिखा दिया, लिखाने के बाद जैसे ही मैंने 2 मिनट समझाने के लिए बोला, आपने पेन रखे, मैंने बोला था कि अपने हाथ को रिलैक्स दीजिए, लेकिन ये चाह रहा रिलैक्स के लिए। कौन सी थकान है? पढ़ते पढ़ते कभी माइंड में दर्द हुआ है? कितने घंटे पढ़ने पर दर्द हुआ है? 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, मतलब बताना कैसा 2 घंटे पढ़े दर्द है वो। जब 12 घंटे पढ़ने 13 घंटे पढ़ने के बाद जब आप पढ़ते हैं और जब माइंड में दर्द होता है, तो ये समझ लिया हमारी मेमोरी अब बढ़ने लगी है। कहते ना कि पढ़ते पढ़ते दिमाग में दर्द हुआ, 2 घंटे बाद पढ़ने दर्द हुआ, तो भूख की बात से हो रहा है, आपको भूख लग रही है, कमजोरी की वजह से हो रहा है। अगर 10-12 घंटे पढ़ने के बाद आपके माइंड में दर्द हो रहा है, तो ये समझ लिया अब आपकी मेमोरी बढ़ने वाली है। कहते मान लीजिए अगर आप 4 रोटी खाने वाले हैं और वहां पर आपको 6 रोटी खिला दी जाए, तो चल पाएंगे अब? दो ऐसी मेमोरी, जब आपकी मेमोरी 10 क्वेश्चन की आपने लेवल बना रखा और उस टाइम आपने 12 पढ़ लिए, तो भाई दर्द तो होगा ना होगा। बस इतना समझना, थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। लिखिए अवस्था, थोड़े से आप लोग क्या करें। लिखे कितनी अवस्था है इसकी? 3। अरे 3 लिखे। पहला शैशवावस्था, दूसरा लिखें बाल्यावस्था, और तीसरा लिखें किशोरावस्था। थोड़ा सा आप लिख लेना इसमें। अगर ये पूछे किस अनुकरण के द्वारा समाज का विकास, सामाजिक विकास, तो आपको कौन सा बताना है? शैशवावस्था। सामाजिक विकास प्रारंभ हो जाए तो कौन सी बतानी है? बाल्यावस्था। और किसी समाज का सक्रिय सदस्य बन जाए,
तो कौन सी होती है? किशोरा। बस, तो बाकी और कुछ नहीं पूछेगा। कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए। बंद कर देना।